Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपसे वादा किया था कि सेक्शन बी और सी के कंप्लीट होने के बाद हम सेक्शन ए पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस डिटेल डिस्कशन में मोर देन 15 वीडियोस होंगी। हर वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे होगी, एक सेपरेट टॉपिक पे होगी। जैसे कि मैंने आपके साथ रिड्यूस सिलेबस वाली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेक्शन ए में ऑलमोस्ट 16 to 20 टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से जो है वो एमसीक्यूज आपके पेपर में बन के आते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं में से किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ एक पीडीएफ में शेयर करूंगा जिसमें 20 एमसीक्यूज होंगे आज की वीडियो से रिलेटेड और आज के टॉपिक से रिलेटेड। आपने वो सारे के सारे एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर्स आपने कमेंट्स में बताने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के बाद में उसका जो कमेंट है वो वहां पिन कर दूंगा, जो राइट आंसर का कमेंट है उसमें अगर कोई डिस्कशन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज क्लॉजेज। स्टूडेंट्स, क्लॉज को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सिंगल वर्ड नहीं होता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और सेकंड, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने ये 2 बातें याद रखनी है कि सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी सिंगल वर्ड नहीं होगा। सिंगल वर्ड से मुराद बॉय है, अली है, अहमद है, तो ये सिंगल वर्ड या तो नाउन होगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब किसी कैटेगरी में होगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई कैटेगरी में होगा, लेकिन हम उसको क्लॉज नहीं कह सकते। जब भी 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज होंगे तो या तो वो फ्रेज होगा या वो क्लॉज होगा, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें सब्जेक्ट भी होगा और इसमें वर्ब भी होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। शीज इज अ स्मार्ट बॉय। अब यहां पे शीज जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इज हमारे पास वर्ब है। तो क्या ये सेंटेंस है या ये क्लॉज है? अब जाहिर है इसमें दोनों क्वालिटीज पाई जा रही हैं। सेंटेंस तो ये है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है, शीज इज अ स्मार्ट बॉय, एक कंप्लीट सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे ये मेरे पास सेंटेंस है। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि आपने अभी कहा कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। सेकेंडली इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, तो ये तो क्लॉज भी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस? सेंटेंस जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है, ठीक है। क्लॉजेज उसके अंडर आते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लॉजेज मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस मिलके क्लॉजेज नहीं बनाते। अब ये आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें एक ही क्लॉज है, यहां से लेकर यहां तक ये एक क्लॉज है, ठीक है। अब अगर मैं इसी में कुछ एडिशन कर दूं, शी इज अ स्मार्ट बॉय बट ही ऑलवेज कम्स लेट। अब आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें 2 क्लॉजेस हैं। एक ये क्लॉज हो गया, ही ऑलवेज कम्स लेट, एक ये क्लॉज हो गया। यहां पे मेरे पास ये सब्जेक्ट है और ये मेरे पास वर्ब है। तो ये एक सेंटेंस है, शी इज अ स्मार्ट बॉय बट ही ऑलवेज कम्स लेट। तो एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन, और दोनों क्लॉजेस को एक कंजंक्शन ने आपस में जोड़ा हुआ है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है जिसमें 2 क्लॉजेस हैं। इसी तरीके से आप इसमें 3 क्लॉजेस भी कर सकते हैं और इसी की बेसिस पे हम सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिफाइन करते हैं। आई होप कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि क्लॉज में और सेंटेंस में क्या फर्क है, कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। क्लॉजेस समझने के बाद अब हम ये समझेंगे कि क्लॉजेस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो क्लॉजेस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक नाम है मेन क्लॉज, सेकंड वन इज प्रिंसिपल क्लॉज। स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से क्या मुराद है। लफ्जी मतलब तो अगर मैं देखूं तो इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद, फ्री, और डिपेंडेंट वो है जो किसी पे इन्हिसार कर रहा होता है। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जिसमें सारी की सारी बात आपको समझ में आ जाती है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी, शी इज अ गुड बॉय, शी इज अ
गुड बॉय। अब इसमें आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई है और किसी और क्लॉज की इसके साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं बिकॉज आई एम इल, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। अब आपसे मैं कहता हूं बच्चों क्योंकि आज मैं बीमार हूं, और उसके बाद मैं आपसे कोई बात नहीं करता, आप कहते हैं सर आप क्योंकि आप बीमार हैं तो क्या हुआ आपको, आप पढ़ा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, आप लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे कहता हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे आधी बात बोली, जब तक मैं इस क्लॉज के साथ दूसरा क्लॉज जो कि हमारा मेन क्लॉज होगा उसको नहीं मिलाऊंगा, बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आई होप कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें तो क्योंकि हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है तो इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें हमें बात समझ में नहीं आई। इसकी मजीद 3 टाइप्स हैं, और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले हमारे पास है नाउन क्लॉज, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब हम एक एक टाइप को देखेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नाउन क्लॉज पे, और नाउन क्लॉज के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी काम की बात है, और वो ये है कि नाउन क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है। अक्सर मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे इस चीज पे हंस रहे होते हैं कि जाहिर है सर क्लॉज तो होगा ही होगा, क्योंकि वो नाम में जाहिर है नाउन क्लॉज तो होगा। लेकिन मैं कहता हूँ चले मैं आपको बाद में जाकर इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। यही समझना होता है क्लॉज है, और क्लॉज से क्या मुराद होता है, आई होप कि आपको याद होगा। क्लॉज से मुराद ये है कि वो एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, मैं GOW लिख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। सेकंड इसमें सब्जेक्ट भी होगा और इसमें वर्ब भी होगा। ठीक है, दूसरी बात क्लॉज के बारे में, दूसरी बात नाउन क्लॉज के बारे में कि ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि जाहिर है हमने 2 कैटेगरीज देखी थी, एक वो जो डिपेंडेंट क्लॉज थी और एक वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। ठीक है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज की ही सब टाइप थी, एक हमारे पास नाउन क्लॉज थी, एक एडजेक्टिव क्लॉज थी और एक एडवर्ब क्लॉज थी। तो जाहिर है जब नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज की सब टाइप है तो ये भी डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इसका मतलब ये कि इसमें हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसी पोर्शन को पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी बात समझ में नहीं आएगी। और तीसरी चीज नाउन क्लॉज के बारे में कि इसमें नाउन का कोई ना कोई चक्कर तो है, that is why this is noun clause. तो it functions like a noun. ठीक है, अब ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, ये नाउन नहीं होता, नाउन की तरह फंक्शन करता है। और की तरह फंक्शन करने से मुराद ये है कि जाहिर है नाउन नहीं होगा, क्योंकि नाउन तो सिंगल वर्ड होता है, ये सिंगल वर्ड तो नहीं होगा, इसमें तो इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर मैं कहूं आई नो what she said yesterday, ठीक है, ये एक सेंटेंस है जिसमें मैंने कहा आई नो what she said yesterday। तो पेपर में नॉर्मली क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस होता है, उसमें से कुछ पोर्शन अंडरलाइन पोर्शन होता है, या उसको बोल्ड कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये क्लॉज है या फ्रेज है। अगर क्लॉज है तो ये कौन सी उसके टाइप में आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सेंटेंस है और इसमें ये जो पोर्शन है कि अंडरलाइंड पोर्शन है, अब आप तो पता चल ही गया होगा क्योंकि ज़ाहिर हम नाउन क्लॉज की ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर हम उसको चेक भी करेंगे कि क्या ये नाउन क्लॉज है भी या नहीं है। आई नो व्हाट शी सेड यस्टरडे, मैं जानता हूं जो उसने कल कहा। अगर आपसे मैं कहूं जो उसने कल कहा, आप कहेंगे तो सर हाँ उसको क्या हुआ, बस जो उसने कल कहा ना, बस बता नहीं सकता मैं आपको, ये तो मैंने आगे बोल दिया ना, बोलना नहीं है। जो उसने कल कहा, अरे भाई ठीक है समझ आ गया, जो उसने कल कहा पार्टी में, हुआ क्या उस बात को, बस यार जो उसने कल कह दिया ना, तो आगे जब तक मैं दूसरी बात नहीं करूंगा मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा मैं इसको थोड़ा कंफर्म करता हूं कि क्या यहां से लेकर जो यहां तक पोर्शन है ये नाउन क्लॉज है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज, ये 3 चीजें क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और इट फंक्शंस, ये 3 चीज आपने कंफर्म करनी है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, हाँ 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है। अब मुझे देखने इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद हैं जी, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, इसमें वर्ब भी मौजूद है। इसका मतलब है ये क्लॉज तो ये है, यहां तक बात कंफर्म होगी कि इस सेंटेंस में से यहां तक जो पोर्शन है ये क्लॉज तो है। सेकंड मुझे ये देखना है कि क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है या नहीं है। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हाट शी सेड यस्टरडे, जो उसने कल कहा,
आगे तो मैं बोल ही नहीं रहा, अब आगे जब मैं नहीं बोलूंगा तो बात मुझे पूरी समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये कॉमन सेंस से ही पता चल जाएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो कॉमन सेंस हो गया, दूसरा कि हमेशा किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, आई होप यू आर फेमिलियर विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। दैट से शुरू हो सकता है, वर्ड से शुरू हो सकता है, इस तरह के कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जो फैन बॉयज के अलावा है। आई होप कि आपने कंजंक्शन वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात की थी। जितने भी कंजंक्शन जो कि फैन बॉयज से शुरू होते हैं, मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं, FANBOYS, फैन बॉयज। इसमें एफ से बनेगा फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये 7 हमारे पास कंजंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैं यहां पे CC लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो आई नो मुझे मालूम है, आई नो मुझे मालूम है, ठीक है, ये तो पूरी बात समझ में आ गई। अब आई नो व्हाट, ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो व्हाट को आंसर कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज हम देखेंगे, इट फंक्शंस लाइक अ नाउन। अब नाउन की तरह फंक्शंस करने से मुराद ये है, अगर मैं इस पूरे को, इसमें थोड़ा सा रश खत्म करता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए, ये वाला पॉइंट जो भी आपको समझाना चाह रहा हूं। एक मिनट मुझे जरा इसको मिटाने दें। अब देखें कि अगर मैं इस पोर्शन को खत्म करके इसकी जगह कोई नाउन लगा के देखूं, तो मैं कहता हूं आई नो अली, या प्रोनाउन लगा दो मैं, आई नो हिम। तो आपने देखा कि आई नो अली, मैं अली को जानता हूं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह है कि यहां पे अली प्लेस करने से अगर जुमला ग्रामेटिकली करेक्ट है, और आई नो व्हाट शी सेड यस्टरडे ये भी लगाने से जुमला ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो अगर अली नाउन है तो ये पोर्शन भी नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्टूडेंट्स मेरी जेब में डैश है, आप लगाएं तुक्के। आप, कोई बच्चा कहेगा सर आपकी जेब में वॉलेट है, सर आपकी जेब में कार्ड है, सर आपकी जेब में लेट सपोज कोई पेपर है, सर आपकी जेब में ये है वो है, जो भी वो एग्जांपल्स देगा। अब समझ लें कि वो 1000 एग्जांपल्स भी होंगे तो वो सारी की सारी एग्जांपल्स नाउन की होंगी। कोई बच्चा मुझे क्लास में ये नहीं कहेगा सर आपकी जेब में तो उड़ना है, सर आपकी जेब में तो तैरना है, सर आपकी जेब में तो खेलना है। वो वर्ब के तुक्के नहीं मारेगा। वो जब भी कोई गेस करेगा तो हमेशा वो, क्योंकि ये क्या को आंसर कर रहा है, व्हाट को आंसर कर रहा है। मेरी जेब में डैश है, व्हाट इज इन माई पॉकेट। मेरी जेब में हाथ है, ठीक है, तो हाथ भी तो नाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे भी आई नो, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं जो अंडरलाइन पोर्शन है। तो जो भी चीज व्हाट को आंसर करेगी वो हमेशा नाउन ही होगी, ठीक है। तो यहां पे आई नो व्हाट शी सेड यस्टरडे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो या तो नाउन क्लॉज होगा, या एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा। और क्योंकि ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, दिस मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की जानिब, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। स्टूडेंट्स अगर आपको नाउन क्लॉज बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो ये भी उसका भाई है, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको उसकी 3 चीजें लिखवाई थी, वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में सबसे पहली चीज क्या है, यस आप समझ चुके हैं अभी। सबसे पहली चीज ये कि ये क्या होता है, एक क्लॉज होता है। और क्लॉज होने से क्या मुराद है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और सेकेंडली इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, ठीक है। सेकंड चीज ये थी कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसमें सारी की सारी बात समझ में नहीं आएगी जब आप उसको अकेले में पढ़ेंगे। और थर्ड इज, जाहिर है इसका नाम एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसमें एडजेक्टिव का कोई ना कोई चक्कर है, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। वही 3 चीजें, क्योंकि आपने नाउन क्लॉज को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए बाकी चीजें समझना बहुत आसान होगा। अब इसकी एग्जांपल में लिखता हूं, द बुक दैट यू रिकमेंडेड मी yesterday was very interesting, ठीक है। आपके सामने एग्जांपल है, द बुक दैट यू रिकमेंडेड मी yesterday was very interesting। अब यहां से अगर मैं इस पोर्शन को अंडरलाइन करूं, दैट यू रिकमेंडेड मी yesterday, ये पोर्शन मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो सेंटेंस क्या था, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब कौन सी बुक,
इस पूरे पोर्शन का ताल्लुक जो है वो बुक के साथ, यानी कि जो अंडरलाइन पोर्शन है दैट यू रिकमेंडेड मी यस्टरडे, इस पूरे पोर्शन का ताल्लुक है बुक के साथ। और बुक क्या है? बुक तो नाउन है, और वो पोर्शन जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, तो हम उसे कहते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वो लफ्ज जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसको मॉडिफाई करे, वो लफ्ज जो है एडजेक्टिव होता है। और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद हो, मैं वो बार बार आपसे नहीं कहूंगा, तो वो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पे ये मेरे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और इसमें मेरे पास वर्ब भी मौजूद है। इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब ये क्लॉज तो है ही है। सेकंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, आपको दैट से पता चल गया क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एडजेक्टिव क्लॉज की। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को बहुत अच्छे से समझ लिए, तो ग्रामर की एक अच्छी चीज है कि आपकी जब कंसेप्ट बिल्ड अप होते रहते हैं तो उसकी बेसिस पे हम अगली चीजों को जब पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती हैं। अब आपको सारी की सारी कहानी समझ आ गई है और आपको ये पता चल गया होगा कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्लॉज होता है, क्योंकि हम पहला पॉइंट हमेशा यही लिखते आ रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्लॉज होता है, और क्लॉज होने से मुराद ये कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एंड सेकेंड उसमें सब्जेक्ट भी होगा और उसमें वर्ब भी होगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एडवर्ब क्लॉज इज दैट ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, इसमें सारी की सारी बात समझ में नहीं आएगी। एंड थर्ड पॉइंट इज इट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो मॉडिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, वो लफ्ज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं, वो लफ्ज जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं, और वो लफ्ज जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसको भी एडवर्ब कहते हैं। यानी कि तीनों फंक्शन है उसके। ठीक है, तो ये चीजें तो हम इससे पहले लिखते आ रहे हैं, इसकी एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, अगर मैं इस पोर्शन को बिकॉज आई एम इल को अंडरलाइन करूं तो आप मुझे बताएं कि बिकॉज आई एम इल का ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक है कम के साथ। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं बीमार हूं। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब की वीडियो आपने आई होप कि बहुत अच्छे से देखी होगी, तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है। हम देख चुके हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, इसमें वर्ब भी मौजूद है, इसका मतलब ये हमारे पास क्लॉज तो है। सेकंड, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है जो कि फैन बॉयज में से नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होती है जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को, एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, थर्ड वन, इस पूरे पोर्शन का ताल्लुक एक वर्ब के साथ है, और वो लफ्ज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे उस लफ्ज को हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये पूरी का पूरा पोर्शन क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी का पूरा पोर्शन एडवर्ब क्लॉज है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब इस सारी बात को अगर हम समराइज करें तो देखिए तीन चीजें थी। एक हमारे पास था नाउन क्लॉज, एक हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, एंड नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इसमें नाउन क्लॉज एक ऐसी टाइप थी जो किसी को मॉडिफाई नहीं करती थी, वो वर्ड को आंसर करती थी। लेकिन जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज है, ये दोनों के दोनों किसी को मॉडिफाई करते थे। अगर अंडरलाइंड पोर्शन जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगर वो किसी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्लॉजेस के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी वर्कशीट, इसका पीडीएफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू आर सपोज टू सेट 8 मिनट्स अलार्म, और 8 मिनट का अलार्म लगाने के बाद आप वो 20 MCQs जो हैं उसको अपनी रफ कॉपी पे करेंगे। आप उसका ऐसे तरीका कर सकते हैं कि नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके एंड सो ऑन आप 20 तक जाएंगे, और A B C D जो भी आंसर होगा वो आप अपने पास नोट करेंगे,
और वो वहाँ कमेंट्स में लिखेंगे, ताकि जब मैं उसका आंसर आपके साथ शेयर करूँ तो फिर आपको समझ आए कि आपके कितने उसमें मार्क्स आए हैं, कितने आपके एमसीक्यूज ठीक है। इफ़ यू गेट 20 आउट ऑफ 20, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। और अगर किसी भी जगह पे आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव द डिस्कशन फोरम, और इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।